हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांत। तो कैसी चली बच्चे जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेनु? एक धमाकेदार वीडियो के साथ आपके सामने आज आपके हमारा काइनेमेटिक्स इन 1D चैप्टर हमारे इस चैनल पे कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में। लेकिन ऑफ कोर्स ही बात है, आपका टेस्ट बहुत जल्दी आ रहा होगा। प्रैक्टिस टेस्ट आपके कोचिंग्स में, आपके कॉलेज में, स्कूल्स में बहुत ज्यादा होती होगी चीजें, है ना? तो उसी के रिवीजन के लिए आज मैं लाया हूं काइनेमेटिक्स 1D चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज प्लस अ लॉट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने पूरे 1D के प्लेलिस्ट में सिखाया हुआ है। लेकिन अगर आपने ना देखा हो तो आज इन चीजों को देखकर जाना। इनफैक्ट मैं आपको बता देता हूं कि भाई इन्हीं फॉर्मूलाज के बेसिस में टॉप 10 नीट पीवाईक्यूज भी हमने कर लिए काइनेमेटिक्स 1D के ऊपर, जो आपको चेकआउट करना चाहिए। जो इसके पहले वीडियो आई हुई है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाओ, चेकआउट करो, ठीक है? तो प्लीज डू नॉट मिस इट आउट। वीडियो को एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अभिषेक सर आपके साथ हमेशा रहेंगे। याद रखना, हम नीट के खिलाड़ी हैं, नीट खेल खेल में फोड़ देंगे, ठीक है बेटा? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन निकाल दो, ठीक है? चलो भाई, लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन फॉर द फॉर्मूला शीट। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा फॉर्मूला शीट। जैसे मैंने कहा, प्लीज अपने नोटबुक और पेन को निकाल दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो भाई, सबसे पहले हमारा जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लेजर भी था ना कुछ, ये लेजर है, हाँ ठीक है, बराबर, हाँ जी। सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला, जो ये चैप्टर है, इससे जो शुरुआत होती है आपकी 9 से होती है। अगर हम 9 की बात करेंगे तो 9 से जो टॉपिक आती है वो है आपका स्पीड एंड वेलोसिटी, है ना? स्पीड एंड वेलोसिटी में आप देखोगे, आप सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसकी यूनिट क्या होती है? मीटर्स पर सेकंड। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसकी यूनिट क्या होती है? मीटर्स पर सेकंड, बराबर। फिर आती है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। अब इन दोनों फॉर्मुलास में सिर्फ एक माइन्यूट डिफरेंस है कि यहां पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा और यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होगा। इनके यूनिट्स में कोई चेंज नहीं होगी, यूनिट्स बराबर होगी, मीटर पर सेकंड, है ना? देख पा रहे हो? बराबर है भाई, इजी है ना, सिंपल है, ठीक है? अब अगर हम आगे जाते हैं, उसके बाद इस टॉपिक से आती है कॉन्सेप्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। ये क्या होती है? अगर आप सबसे पहले सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए वेयर टाइम इज लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब एक पलक झपकने के स्पीड के लिए, मतलब एक चुटकी भर स्पीड के लिए आप निकालना चाहते हो स्पीड या वेलोसिटी, तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना? तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड की फॉर्मूला क्या होती है? स्पीड इज इक्वल टू dx बाई dt, यानी कि x क्या है यहाँ पर? x आपका है डिस्टेंस, जो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूं ताकि आप कभी भूलो ना इस बात को, है ना? मैं यहाँ पर x ला के लिख दूँ। x क्या है भाई? x आपका डिस्टेंस है, ठीक है? और अगर वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है? आपके लिए मैं लिख देता हूं ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। तो अगर आपको जो डिस्टेंस दी गई है उसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दोगे तो उसको डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो मेरा सेशन जाकर देख लीजिएगा, बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ डिफरेंशिएशन, बहुत मजा आएगा आपको। वही प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर है आपके, ठीक है? अब वैसे ही आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, सर ये स्पीड वेलोसिटी है फॉर्मूला और एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये दोनों कहां पर इस्तेमाल करते हैं? आपको याद रखना बच्चों, ये जो फॉर्मूलाज हैं ये हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां पर आपका स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है? जहां पर आपका स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। और ये जो फॉर्मूलाज है ये इस्तेमाल करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। कहां पर बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, जहां पर आपका स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, वहां पर तो आप एवरेज निकालोगे ना, उसके अलावा बाकी कहां पर एवरेज निकालोगे? सही है, बढ़िया, बराबर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यहां तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। हाँ जी, इसके बाद आता है आपका एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला 9 ग्रेड से जानते हो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, a इज इक्वल टू b माइनस u अपॉन t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसका यूनिट हो जाता है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। फिर आती है आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर कि भाई एक्सेलरेशन अगर आप निकाल रहे हो पलक झपकने वाले स्पीड के लिए, यानी कि चुटकी भर आपके टाइम के लिए निकाल रहे हो, तो आपका एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है, यानी कि आप डिफरेंशिएट कर दोगे एक्सेलरेशन को, आपको dv बाई dt मिल जाएगी, बात खत्म, ठीक है? फिर ये जो फॉर्मूला है ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि इसके बेसिस पे भी सवाल आपको नीट में आते हैं, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये अलग से लिखवा दिया, प्लीज देख लेना। अगर आपको सवाल आता है कि भाई 10वें सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्टेंस निकालो, 12वें सेकंड पे, 25वें सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालो, जब ऐसे बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम दी जाती है, इस टाइम के लिए अगर आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना होता है तो उसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा एस nth, जहां पे n क्या है? n इज द टाइम गिवन टू यू, n इज नथिंग बट द टाइम। तो मैं यहां पर वो भी लिख देता हूं ताकि अगेन जब आप ये फॉर्मूला शीट डाउनलोड करोगे तो फिर आपको टेंशन ना हो, वेयर n इज इक्वल टू टाइम। अरे 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 मुन्ना, सॉरी, अरे ये मिटेगा भी नहीं तो लेजर है, सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं, रुक जाओ। हाँ, वेयर n इज इक्वल टू टाइम t, ठीक है? n इज इक्वल टू टाइम t, ये आपका
फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है बेटा। तो एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए टू दी इंटू एन पर एन माइनस 1/2। एन क्या है? टाइम है, ए एक्सेलरेशन है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। क्लियर हो गया? सबने नोट डाउन कर लिया फॉर्मूला शीट? एक बार नोट डाउन कर लो, मैं निकल जाता हूं यहां से। आप फोटो ले लो इसका, ठीक है, फोटो लेकर डाउनलोड कर लो, प्रिंट निकाल के अपने दीवार के सामने लगा दो, या तो नोटिस बोर्ड में लगा दो, या तो विजन बोर्ड पे लगा दो, वहां पर इसको हर दिन देखना, सारे फॉर्मुलास याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन है। इक्वेशंस ऑफ मोशंस भी आप जानते हो 9th ग्रेड से, जहां पर पहला फॉर्मूला आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। ये आपके फॉर्मुलाज हैं, आपके 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, जहां पर v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, और s डिस्प्लेसमेंट है, ये भी आप जानते हो। अब ये सिलसिला यहां पर खत्म होता है आपके फॉर्मुलाज का, लेकिन इस चैप्टर में ग्राफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज्यादा आते हैं, और मेरे साइड से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं उससे रिलेटेड, जो मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर। तो ये जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ये आपको किसी भी और वीडियो में यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, तो इसको प्लीज स्पेसिफिकली नोट डाउन करिए, ठीक है बेटा। हम यहां पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आपको सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट देने के लिए इन दी मोस्ट बेसिक फॉर्मेट। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट जो मैंने लिखा हुआ पे, टू कन्वर्ट। अगर आपको डिस्टेंस को वेलोसिटी में कन्वर्ट करना होता है, या वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि आपको डिस्टेंस अगर वेलोसिटी निकालनी है, और मैं सिर्फ इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूं, तो अगर आपको डिस्टेंस से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, तो फिर आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, जैसे भी हमने सीखा है ना, कि s इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये हमने सीखा अभी, है ना। तो आपने डिफरेंशिएशन करना होगा। लेकिन अगर आपको उल्टा करना है, कि आपको अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट उल्टा करना है आपको, तो फिर आपको वहां पर इंटीग्रेशन करना होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसको समझ लेना, यहां पर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो सामने जाते वक्त, यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर, जैसे डिस्टेंस तो छोटा है, फिर वेलोसिटी आती है, फिर एक्सेलरेशन आता है, तो मतलब पहले डिस्टेंस से वेलोसिटी निकालते हो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन ना। तो अगर आप सामने की तरफ जा रहे हो तो डिफरेंशिएशन करना है, पीछे की तरफ आ रहे हो तो फिर आपको इंटीग्रेशन करनी बहुत जरूरी है। प्लीज इस बात को याद रखिए, आपका बहुत काम आएगा नीट के पीवाईक्यूज में, स्कूल में भी बहुत काम आएगा। अब आगे, अगर मान लीजिए आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, जैसे कि यहां पर आपको दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, इसमें आपको चीजें याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट सी, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अगर मान लीजिए यहां पर ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और ये आपका स्लोप जो दिया हुआ है, ये जो स्लोप का एंगल है, अगर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यहां पर आप देखो थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो ये पॉजिटिव स्लोप है, और यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, यहां पर वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, इतना आपको याद रखना है। बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब वैसे ही जैसे ये मान लीजिए ये जो स्लोप है आपका, इसका जो थीटा है, और थीटा हमेशा इस तरफ बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव एक्स की तरफ बनेगा, हमेशा याद रखना। तो यहां पर आप देखोगे थीटा इस स्लोप का ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ये नेगेटिव स्लोप है, यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव होगी, इतना आपको याद रखना है। और मान लीजिए ये जो आपका ऊपर वाला पार्ट है, यहां पर आप देखो, यहां पर थीटा क्या है भाई, थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि यहां पर तो भाई व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस, तो भाई एंगल तो है नहीं, 0 है, तो जब 0 होता है तो आपका स्लोप भी यहां पर 0 हो जाता है, स्लोप इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि थीटा इटसेल्फ इज स्लोप, है ना। तो यहां पर वेलोसिटी आपकी 0 हो जाती है, किसी भी ग्राफ में ये मेंटेन रहेगा, प्लीज याद रखिएगा। अब मान लीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसे करके दिया हुआ है, ऐसा उल्टा कर्व दिया हुआ है, कॉनकेव कर्व दिया हुआ है, इसका मतलब होता है, अगर आपको पूछेगा इसमें एक्सेलरेशन की साइन क्या है, तो आपको याद रखना कि यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है और v इंक्रीजिंग है, ये एक इंक्रीजिंग v ग्राफ है, क्योंकि आप देखोगे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। और यहां पर ये आप देखोगे वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन यहां पर नेगेटिव है, इसको आपको याद रखना है। याद रखने का एक और बहुत ईजी तरीका है कि अगर मैं यहां पर मान लीजिए यहां पर मैं आंखें बना देता हूं, तो स्माइल मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, है ना, स्माइल करोगे पॉजिटिविटी है, हंसोगे तो भाई पॉजिटिविटी आएगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, और दुखी रहोगे, उदास रहोगे, तो फिर एक्सेलरेशन भी नेगेटिव ही होगी, है ना, डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। तो इसको ऐसे समझ लेना आप, ठीक है। अब मैं उसको मिटा देता हूं, वरना फिर आप हो सके एग्जामिनेशन में पूछे आप यही हंसता हुआ चेहरा बनाकर आ जाओ, है ना, तो गलत हो जाएगा। आप बस याद रखना कि भाई यहाँ पर स्माइल होता है और ये उदास होते हैं, ठीक है। मैंने पढ़ाया हुआ है अपने लेक्चर्स में, शायद आपने देख लिया होगा, प्लीज वहां पर एग्जाम में डॉट मार के मत आना सर ये कौन सा कोऑर्डिनेट है ना, पेपर टीचर पेपर चेक कर रहा है, ये 2 आंख दिख रहे हैं, ये क्या भाई, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये तो सवाल में नहीं दिया है कोऑर्डिनेट, ये 2 कोऑर्डिनेट कहां से आ गए, है ना। तो ऐसे मत कर लेना, ठीक है, समझ लेना बात को, ठीक है बेटा। चलो जी, हो गया हमारा फॉर्मूला खत्म। तो बेटा आई रियली होप ऑल यू गाइस एंजॉयड दिस पार्ट ऑफ दिस सेशन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। होपफुली आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है।
एक छोटी सी चीज जो मुझसे मिस हो गई थी वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, दिखा देता हूँ आप लोग को, है ना। जो आपका ये क्या कहते हैं एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर एक शॉर्टकट फॉर्मूलाज भी हैं जो मुझे आपको बताना था, है ना, जो मैंने पढ़ाते वक्त करवाया था लेकिन मैंने यहाँ पर बताना भूल गया, तो मैं आपको यहाँ पर वो लिखकर बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 12th एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी का शॉर्टकट, ठीक है। और ये शॉर्टकट कब अप्लाई करना वो भी बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, ताकि आपसे कभी भी गलती ना हो शॉर्टकट से। तो जब भी मान लो बोला जाता है कि भाई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से शुरू करता है, पॉइंट बी में जाता है, फिर सी पे जाता है, बोला जाता है कि भाई आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आधा रास्ता यानी कि d/2 रास्ता एक वेलोसिटी v से v1 से कवर करता है और बाकी आधा रास्ता d/2 कवर करता है v2 से। तो आप देख सकते हो इन दोनों सिनेरियोस में v1 v2 जहां पर है, इन दोनों सिनेरियोस में d/2 जो डिस्टेंस कवर्ड है वो सेम है। तो जब भी डिस्टेंस कवर्ड सेम होता है वहां पर आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो विद द फॉर्मूला 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ऑफ कोर्स ये बात है तभी काम करेगा जब आपके पास वेलोसिटीज दी गई हो, लेकिन आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम का कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे ही जो सेकंड सिनेरियो है वो सेकंड सिनेरियो है यहाँ पर, जब आप बताया जाता है कि भाई आप पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रहे हो फिर पॉइंट सी में जा रहे हो, लेकिन डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि भाई आधा टाइम कवर करते हो v1 वेलोसिटी से और बाकी आधा टाइम कवर करते हो v2 वेलोसिटी से। तो यहां पर दोनों सिनेरियोस में टाइम कांस्टेंट है, आधा आधा टाइम बोला है तो टाइम कांस्टेंट है, तो 1/3 टाइम भी बोल सकते हैं, 2/3 टाइम भी बोल सकते हैं, 10t भी बोल सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, टाइम जहां पर भी कांस्टेंट लगे, डिस्टेंस वेरिएबल होगा, टाइम कुछ भी कांस्टेंट लगे, तो आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाता है v1 प्लस v2/2, है ना। ये फॉर्मूला भाई अप्लाई कर सकते हो आपके एवरेज वेलोसिटी के लिए, बस ये मुझसे मिस आउट हो गया था इसलिए मैंने यहां पर आप लोगों को लिखवा दिया, ठीक है बेटा। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। होपफुली आपने हमारा काइनेमेटिक्स 1D का पूरा प्लेलिस्ट देख लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ इस दुनिया के सबसे बेस्ट किताब फॉर नीट प्रिपरेशन भी लिंक में है, वेदांतु तत्व। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, सारे नीट के किताबों को चेकआउट करके बोल रहा हूं मैं, वरना मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करता। जाओ चेकआउट करो, 11th और 12th के दोनों क्लासेस को मिलाकर 25 किताबें हैं और सिर्फ वो किताब काफी है आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए। वीडियो सॉल्यूशंस के साथ है, आपको पूरा का पूरा किताब पीडीएफ फॉर्मेट में भी है, आंसर सॉल्यूशंस है वीडियो फॉर्मेट में, आंसर कीज है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट थिंग्स, सब कुछ मिस मत करो। मेरा कूपन कोड लगा हुआ है। जाओ बेटा, ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में काइनेमेटिक्स 2D के सेशन में। पीस।